हम लोगों को जो स्टार्ट करना है आज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से करना है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है? जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि एक मेल के थ्रू ड्राफ्ट करके ऑफिशियल कम्युनिकेशन, कोई लेटर लिख के अपने सीनियर को अपने जूनियर को कोई बात बताई जाती है, उसको हम लोग ऑफिशियल कम्युनिकेशन बोलते हैं। दैट फ्लोज प्री डिफाइंड चैनल्स। प्री डिफाइंड चैनल्स होते हैं इसके कि किस माध्यम से हमको कम्युनिकेशन फ्लो करनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी? स्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर इन द सेंस अगर देखा जाए कि एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को देख के ही चीजें की जाती हैं। एंड कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन पे कंट्रोल होता है। जैसे तुम लोग एप्लीकेशन लिखते थे स्कूल में, याद है? टू द प्रिंसिपल, डियर सर, मैम, I respectfully I beg to say that suffering from fever since last night, so I am unable to attend the class today and yes today and tomorrow, ऐसे करके 2-3 दिन का डाल देते थे। ये क्या था? एक फॉर्मल कम्युनिकेशन था, एक प्री डिटरमाइंड स्ट्रक्चर था कि इसी तरीके से तुम लोग लिखोगे, ये चीज था। एंड कंट्रोल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय मस्ट अडीयर टू दीज चैनल। एम्प्लॉइज को उन्हीं चैनल्स को फॉलो करना चाहिए। इसके एडवांटेज क्या है? इफेक्टिव एंड सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, सिस्टम से होती है। जैसे एक एप्लीकेशन जाएगा, फिर प्रिंसिपल अप्रूव करेगा, क्लास टीचर साइन करेगा, एक सिस्टमैटिक ढंग होता था। मोर रिलायबल देन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। रिलायबल का मतलब अगर कोई दिक्कत हुई तो आपके पास प्रूफ है कि सर हमने देखो एप्लीकेशन दिया था, एप्लीकेशन देके छुट्टी की है। तो एक रिलायबल का मतलब भरोसेमंद है। कल को अगर टीचर ने कह दिया कहाँ थे, ये देखिए सर एप्लीकेशन, हमारे पास सर्टिफिकेट है 2 दिन ना आने का, बोलते हो ऐसे। प्रोवाइड्स डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, हमको डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मिल जाते हैं। जैसे मान लो हमने सीनियर को कोई लेटर लिखा, सीनियर ने बाद में कहा तुमने हमको बताया क्यों नहीं ये बात, हमने कहा ये देखिए बताया तो था, सबूत होता है। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब हमने कोई बात अगर फॉर्मल वे में हम कर रहे हैं तो बात किसी तीसरे को पता नहीं चलेगी, जो लेटर पढ़ेगा उसी को पता चलेगी। फ्लो क्लियर हायरार्की, हायरार्की का मतलब है क्लियर हायरार्की, मतलब किसको हम एड्रेस कर रहे हो इन्फॉर्मेशन। जैसे लिखते थे टू द प्रिंसिपल, तो किसको तुम लोग एड्रेस कर रहे हो? प्रिंसिपल को। वैसे ही कंपनी में होता है टू मैनेजर, टू सीईओ, टू सीएफओ, होता है ऐसा। तो आप किसको फ्लो कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, ये पता होता है। समझ में आया? ठीक है। अमित सर की क्लास में रखी हमारी बोतल रखी हुई है, इतना पढ़ो फिर आगे पढ़ाते हैं। होगा ना पानी, ले आओ। क्या करोगे तुम लोग? हैं? क्यों नहीं बोल रहा? ऐसा नहीं होता है।
बात करें डिसएडवांटेज की, टिपिकली टॉप टू डाउन इन स्ट्रक्चर होता है। अगर ये स्ट्रक्चर में देखा जाए तो टॉप टू डाउन होता है। टॉप टू डाउन बोले तो आपका जो मैनेजमेंट होता है, टॉप मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर, तो ये अगर देखा जाए तो इंफॉर्मेशन टॉप टू लोअर में जो है फ्लो करती है। स्लोअर ड्यू टू लेंदी एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये स्लोअर होता है क्योंकि पहले ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ आएगा, मतलब टॉप से मिडल में आएगा, मिडल के बाद फिर लोअर में जाएगा। मान लो कोई बात हमें अपने एम्प्लॉयज़ को बतानी है और हम टॉप मैनेजमेंट पे सीईओ बन के बैठे हैं, हम क्या डायरेक्ट एम्प्लॉय से बात कर पाएंगे? नहीं, हमको पहले मैनेजर को लिखेंगे वो लेटर ये कम्युनिकेशन यहाँ पे जाएगा, तो ये लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। स्लो होता है, स्लोअर ड्यू टू लेंदी एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन लीड टू डिस्ट्रॉयशन ऑन द मैसेज। अगर हो सकता है कि हमने मैनेजर को बताया, मैनेजर ने एम्प्लॉय को बताया, इस बात का क्या प्रूफ है कि मैनेजर ने वैसे ही बताया जैसे हमने बताया? समझ रहा हूँ? हो सकता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में वो बातें अल्टर हो जाए, चेंज हो जाए थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये था अपना जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन, खत्म हो गया एक टॉपिक। तुम बाहर क्यों खड़े रहते हो? अगला इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? अ मोर कैजुअल एंड फ्लेक्सिबल वे ऑफ कम्युनिकेशन दैट फ्लो फ्रीली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ्टन कॉल। अगर हम बात करें तो एक एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय बातें जो होती हैं, समझ लो, मैनेजर टू मैनेजर होती हैं। कोई भी अगर देखा जाए इसमें फॉर्मल का मतलब कोई भी लेटर या कोई भी बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्रहेंसिव वे में बात नहीं होती, जैसे हमको वीर से कुछ बोलना है तो हम डायरेक्टली जाके बोल देंगे। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, समझ लो, कोई भी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते कि आपको अपनी बात रखने के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट, प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट या फिर कोई जो है स्पेसिफिक टाइम जो मीटिंग होगी उसमें रखनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉट बाउंड बाई ऑफिशियल चैनल्स, ये ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू नहीं किया जाता है। क्विक एंड लीक ऑफ फॉर्मल पेपर ट्रायल, मतलब ये क्विक होता है और फॉर्मल होता है। एडवांटेज क्या है? फास्टर देन फॉर्मल रहता है कम्युनिकेशन, मतलब इसमें कम्युनिकेशन फास्टर रहता है। इनकरेज रैपिड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, रैपिड का मतलब तुरंत आपकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो सकती है इसमें। बूस्ट एम्प्लॉयज मॉरल, एम्प्लॉय का मॉरल बूस्ट होता है क्योंकि सब लोग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। फॉस्टर्स ट्रस्ट एंड बेटर रिलेशनशिप एमंग एम्प्लॉयज, अब एम्प्लॉयज अगर आपस में बात करेंगे तो उनके रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे, लोग एक दूसरे को जानेंगे। डिसएडवांटेज क्या है? लेस रिलायबल है। अब वीर ने अगर मान लो अश्विन से कुछ बोला, ठीक है, वीर ने मान लो अश्विन से कुछ बोला, तो इस बात का कोई सबूत होगा? मान लो कल का वीर जो है अपनी बात से मुकर जाए कि हमारा प्लाट जो है 32 लाख का नहीं 10 लाख का था, तो कोई सबूत है इसका? नहीं है, क्योंकि ये क्या है? इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल का मतलब ऐसे ही इन्होंने कुछ बोल दिया, तो ये रिलायबल नहीं होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन रिलायबल होता है, मतलब भरोसेमंद होता है। कैंट स्प्रेड रूमर्स, रूमर्स भी फैल सकते हैं इससे। हार्डर टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब मान लो वीर ने बोला 32 लाख, अब कॉन्फिडेंशियलिटी है इसमें? कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या एक ही आदमी को पता है? नहीं, सबको पता है, समझ रहे हो? तो कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रही इनफॉर्मल में। फॉर्मल में एक लेटर पे बाकायदा लिखा जाता तो वही पर्सन जानता जो उसको पढ़ता, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो एक कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होती है हिंदी में गोपनीयता, बिल्कुल गोपनीय बात को बनाए रखो। समझ रहे हो? समझ में आया? ठीक है, इसको पढ़ो इनफॉर्मल। बेटा 56 56 10:56 56 हाँ 9:56। तो क्या सजा होनी चाहिए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 टॉपिक हो गए कंप्लीट।
कल से ये पक्का रूल है, अगर 9:50 के बाद कोई आया, चाहे वो कोई भी हो, चाहे एक दिन चाहे जितनी दूर से आता हो, 9:50 के बाद किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, बाहर बैठ के क्लास करेगा, वो अमित सर की क्लास में जाएगा, इस क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। क्लियर है? क्लास में डिस्टर्बेंस होती है, बार बार दरवाज़ा खुलता है, हमारा भी माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, कुछ जो है ऐसा तो है नहीं कि हम रट के आए हैं जो पढ़ा रहे हैं, यहीं पे लाइव एग्जाम्पल्स बनते हैं, तुम लोग देखते हो, समझ रहे हो? इसी वजह से किसी भी तरीके का 9:50 के बाद सुन लो सभी लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अभी हम ग्रुप पे भी मैसेज कर देंगे, समझ रहे हो? 9:50 के बाद किसी की एंट्री नहीं होगी। एंट्री केवल एक शर्त पे हो सकती है, अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है हमें मैसेज कर दो कि सर हम आज आधे घंटे लेट आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हफ्ते में एक दिन हो रहा है चलेगा, समझ रहे हो? हफ्ते में एक दिन हो रहा है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेली ये होगा, डेली कोई आ रहा है, कभी अश्विन आ रहे हैं, कभी ये आ रहे हैं, कभी ये आ रहे हैं, कभी वो आ रहे हैं, कभी ये आ रहे हैं, कभी राशि आ रही है, तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा, सीधी सी बात, हम किसी एक बंदे को नहीं करें, सब लोग यही करते हो ऑलमोस्ट, समझ रहे हो? तो ये सबके लिए हमने रूल बना दिया है। क्लियर? 9:50 पे क्लास स्टार्ट होती, 10 मिनट का ग्रेस टाइम है, 10 मिनट वैसे ही हमने छोड़ दिया, समझ रहे हो? उसके बाद एंट्री नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे 2 टॉपिक छूटेंगे, और अगर तुम फेल हो गए उस 2 टॉपिक के कारण, 2 नंबर 2 MCQ तुम्हारे गलत हो गए, मतलब कि 4 नंबर तुम्हारे गड़बड़ हो गए, मतलब कि 196 मार्क्स तुम्हारे एग्जाम में आए और 4 नंबर के कारण तुम फेल हो गए, कितना दुख होगा? और डेली के तुम्हारे 15-15 मिनट पूरा तुम्हारा एक पिटारा बन जाएगा गलतियों का, समझ रहे हो? सोचा है कभी ये? और ये 15-15 मिनट वाली क्लासेस कभी नहीं देखते हो ऑनलाइन, ऑनलाइन जो देखोगे जो पूरी छूट गई होगी, समझ रहे हो? या आधा घंटे छूट गई होगी, क्या ही 15 मिनट जरा पढ़ लेंगे, समझ रहे हो? इसीलिए समय का विशेष ध्यान रखो, समझ लो, हम लोग तो आधा आधा घंटा पहले खड़े हो जाते थे, बैठ के पढ़ते थे, जहाँ भी जाते थे क्लास करते, 12th वगैरह में, BCom में आधे आधे घंटे पहले पढ़ते थे बैठ के, बाहर स्टूडेंट से डिस्कशन करते थे कि तुमको ये आया क्वेश्चन, ये नहीं आया, ये वाला हमें बता दो, होता है ऐसे, वो बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है, ऐसे तरीका होता है हर चीज़ का करने का, ऐसे इतना इजी एग्ज़ाम नहीं है जितना तुम लोग सोच रहे हो, जितनी लापरवाही दिखा रहे हो तुम लोग, ये लापरवाही नहीं दिखाने वाला। टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर, सिंगल स्ट्रैंड चेन, वन पर्सन पासेज इंफॉर्मेशन टू अनदर, मतलब सिंगल चेन का मतलब एक पर्सन इंफॉर्मेशन केवल शेयर करता है, दूसरी तरफ से नहीं लेता है, जैसे इंफॉर्मेशन केवल ऐसे फ्लो हो रही है, ये पर्सन है हो कि ये पर्सन है, ये होगी सिंगल चैन। अब जो है अगर बात करें, अगर कह दो सिंगल चैन सर, इसका अपोजिट क्या होगा? दोनों तरफ से फ्लो हो रही है इंफॉर्मेशन, समझ रहे हो? इंफॉर्मेशन दोनों तरफ से फ्लो हो रही है। क्लस्टर चेन, वन पर्सन शेयर इंफॉर्मेशन विद फ्यू ट्रस्टेड इंडिविजुअल, मतलब सबके साथ इंफॉर्मेशन नहीं शेयर हो रही है, केवल कुछ लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, जो कि आगे उसको स्प्रेड करेंगे, आगे उसको शेयर करेंगे। प्रोबेबिलिटी चेन इंफॉर्मेशन इज शेयर रेंडमली विद सेलेक्टेड इंडिविजुअल, रेंडमली सेलेक्ट करेंगे कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल के पास। गॉसिप चैन, ये क्या होता है? इंफॉर्मेशन स्टार्ट्स विद वन पर्सन एंड स्प्रेड रैपिडली टू द लार्ज ग्रुप, मतलब एक पर्सन को हम बताएंगे मोहल्ले वाली आंटी, और वो सबको बता देंगे, समझ रहे हो? गॉसिप चैन होती नहीं, हर मोहल्ले में एक आंटी होती है, ऐसी होती है कि नहीं? सबके मोहल्ले में होंगी, क्यों वीर? होती है? अश्विन तुम्हें पता है? होती है ना? अरे वो जानते हो, बाहरी बिल्कुल समझ लो सीसीटीवी फुटेज होता है, वो कौन आ रहा है कौन जा रहा है सारी इंफॉर्मेशन रहती है। मतलब तुम्हें अगर मोहल्ले में कोई भी इंफॉर्मेशन स्प्रेड करानी फैलानी है, उनको खाली बता दो,
हर एक घर के बच्चे को पता होगा कि उनके घर में ये हुआ है। हमारे मोहल्ले में भी, मतलब हमारे गांव वाले घर में भी थी और यहाँ पे जहाँ रहते हैं वहाँ भी है, दोनों जगह एक एक लोग हैं। समझ लो, बचपन से देखते हैं। और इन लोगों की आदत होती है, जैसे तुम 10 मिनट बाहर खड़े हो और ये अपने गेट पे खड़ी तुमसे आके बात करने लगी, होता है ऐसा, सब जानते हैं। जो हम बोलते हैं वो तुम लोग सोचते हो कि हाँ सर ऐसा ही होता है कि नहीं। बहुत तजुर्बा है जिंदगी का, ऐसे ही बाल सफेद नहीं हो गए। और क्या, ये नकली बाल हैं, लास्ट में बता देंगे। क्या समझ में नहीं आया या फिर लेट आई थी? बता देंगे। वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? यूज स्पोकन वर्ड्स टू कन्वे मैसेज, मतलब हम लोग बोल के अपना स्पोकन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, जैसे आप लोग करते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं? वर्बली पढ़ा रहे हैं, मतलब बोल के पढ़ा रहे हैं, तो इसको हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन बोलेंगे। एडवांटेज क्या है इसका? फास्ट एंड अलाउ फॉर इमीडिएट फीडबैक, रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको कोई कंफ्यूजन है तुरंत पूछ लोगे, इमीडिएट फीडबैक आ जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह इससे नहीं होगी। जैसे सामने तुम बैठे हो और सामने हम तुमको पढ़ा रहे हैं, मतलब एक वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तुरंत आप कहेंगे सर ये वाला पॉइंट बता दीजिए, ये चीज आपकी हमें समझ में नहीं है, ये बता दीजिए, होता है। तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग भी कम होगी। समझ में आ रहा है? की पॉइंट, लिसनिंग इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। लिसनिंग बहुत जरूरी है। जैसे आप लोग हैं, आप लोगों का क्या है कि हम अगर स्पोक कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आप लोगों का सुनना, लिसनिंग बहुत क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सही से सुनोगे नहीं तो इन्फॉर्मेशन फ्लो नहीं होगी सही से। समझ में आया? अब ये की पॉइंट्स में क्यों हमने लिखा है, देखो, डिफिनेशन, एडवांटेज, की पॉइंट्स। एमसीक्यू तुम्हारा आना है तो पैराग्राफ में लिखने कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो? पॉइंट्स में पढ़ोगे, बहुत अच्छा प्रिपेयर होगा। क्लियर? वन लाइनर ये इनको बोलते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कम्युनिकेट थ्रू साइंस एंड बॉडी लैंग्वेज। जैसे कि हमने ऐसे बोला, लकी ये क्या है? साइन, बोतल, समझ रहे हो? साइन बोला, ठीक है। कुछ लोग जो है आगे हल्का सा हाथ बढ़ाते हैं और अगला इंसान भी हाथ बढ़ा देता है मिलाने के लिए, होता है ऐसा। ये क्या है? कम्युनिकेशन ही है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं। जैसे एक पर्सन ने ऐसे किया, बोला कुछ नहीं, नमस्ते, अगले पर्सन के सामने से भी हाथ जुड़ जाते हैं, होता है। कम्युनिकेट ही को तो कर रहे हैं, एक दूसरे को कर रहे हैं। कुछ लोग जैसे कि रास्ते में चल रहे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो ऐसे कर देते हैं, मंदिर दिखा ऐसे कर देते हैं। भगवान से भी आप लोग साइन में कम्युनिकेशन करते हैं कि नहीं? ऐसे कर देते हो भगवान के सामने, मंदिर दिखता ऐसे कर देते हो, करते हो। कम्युनिकेशन भगवान से भी आप सिंबॉलिक फॉर्म में कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, होता है। अब ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सब हम कहीं से बना के नहीं लाते हैं, इंस्टेंट दिमाग में आते हैं तुरंत। तो अगर क्लास में बार बार डिस्टर्बेंस होती रहेगी ना, तो माइंड बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। फिर वो क्लास का जो आउटपुट 1.5 घंटे में आना चाहिए, जितनी बढ़िया क्लास होनी चाहिए उतनी बढ़िया हो नहीं पाती है। समझ रहे हो ये बात? अगर सब लोग टाइमली आओगे, उसके बाद तुम आउटपुट देखो, क्लास बंद 9:50 पे, 9:50 के बाद जितने बच्चे हैं 1.5 घंटे खाली पढ़ाई ही पढ़ाई हो, रिजल्ट देखो उसका। तुम्हारी क्लास की टाइमिंग अगर देखा जाए तो सिलेबस भी तुम्हारा ऑन टाइम जो है कंप्लीट होगा, ज़्यादा चीज़ें हो पाएंगी एक दिन में, समझ रहे हो? ऐसे फालतू का टाइम वेस्ट हो जाता है। एक बंदा आया, फिर उसके बारे में बात होने लगी, डिस्कशन, तुम लेट आए हो, ये आया, ये हुआ, ये सब नहीं होना चाहिए। हम परेशान हो गए इससे, इतने दिनों से ये चल रहा है कार्यक्रम, तब हमने आज जो के आके बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया है, समझ रहे हो? अब टेलीग्राम पे पड़ गया, ऑफिशियल हो गया है, समझ रहे हो? हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स complements verbal communication and relies on the receiver's understanding। मतलब अगर हमने जो है ऐसे हाथ बढ़ाया तो रिसीवर की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है वो हाथ आगे बढ़ाए, हो सकता है वो हाथ ना बढ़ाए,
होता है ऐसा कभी कभी? होता होगा कि आपने हाथ बढ़ाया और सामने वाला समझ ही नहीं पाया, वो हाथ बढ़ाता ही नहीं आगे। हुआ होगा सबके साथ ऐसा? हुआ होगा ना? तो ऐसा मतलब सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि दोनों का कम्युनिकेशन कैसा हो पाएगा। समझ लो, जो नॉन वर्बल होता है। अब टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल क्या होता है, इनके तुमको नाम याद करने हैं। सबसे पहले क्या है, समझे? इनको तुम्हें खाली इनके नाम याद करने हैं, बाकी इनमें ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या है पॉइंट, इसका मतलब क्या होगा? यूज ऑफ टाइम, पंचुअलिटी, मतलब बिल्कुल ऑन टाइम होना चाहिए। कम्युनिकेशन ये भी होता है, एक टाइमिंग हमने बोल दिया, ऑन टाइम ऐसे दिखाया। समझ लो। आगे क्या है, पैरा लैंग्वेज, टोन एंड वैल्यूम ऑफ वॉइस है। टोन एंड वैल्यूम ऑफ वॉइस, इसका क्या मतलब? हाँ। आगे क्या है, ऐसे कुछ लोगों की आदत होती है छू छू के बात करने वाली, देखा होगा। काफी सारे लड़के भी होते हैं और काफी सारी लड़कियां भी होती हैं जो अपने दोस्तों से बात करती हैं, दोस्तों इन द सेंस अपनी सहेलियों से। समझ लो, तो ऐसे ही करके हाथ लगा लगा के, समझ लो, होता है ऐसा। ठीक है, सुनाई देता है हमको, समझे यहाँ तक। बॉडी लैंग्वेज या जेस्चर से भी पता चलता है। उसके बाद अगला क्या है, फिजिकल डिस्टेंस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में कितना डिस्टेंस है उससे भी पता चलता है, वो भी एक है। अपीयरेंस एंड पर्सनल आइटम्स, जेस्चर, सिंबल्स, इन सब चीज़ों से पता चलता है। इनके सबके नाम सातों के याद करने हैं आपको मेनली, जो एमसीक्यू में आ सकता है। अरे यार कैसे लाई थी पानी में? चलो निकाला था तो मैंने सही में ये निकाल के गई। ना मन हुआ करे ना लाया करे, समझ नहीं लो, सर, मैंने मना कर पहले दिया। ही निकाल के रखा था, मैंने सोचा और क्या निकल जाएंगे। नहीं नहीं, निकालने की बात नहीं है, ये यहाँ पानी रुक गया था, जैसे ही हमने इसको उठाया और ये पैंट पे निकल गया। बोल दिया करो, हम ले आया करो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, ऐसी क्यों बात से? नहीं है। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
विजुअल एंड ऑडियो साइंस, विजुअल साइंस जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, आपके एडवर्टाइजमेंट पोस्टर होते हैं, मैप होते हैं, जैसे मैप में नहीं आपको रास्ता कम्युनिकेट ही तो करता है कि आगे से दाएं मुड़िए, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, साइंस दिखाता है विजुअल्स, मैप दिखाता है, एडवर्टाइजिंग पोस्टर्स होते हैं वो भी कम्युनिकेट करते हैं। मैकडी बर्गर एट 39 होता है, ये क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट ही तो कर रहे हैं, बता रहे हैं अपनी चीजें। दूसरी चीज है ट्रैफिक साइंस, रेड आया वो कम्युनिकेट कह रहा है रुक जाओ यहीं पे, ये चालान कट जाएगा, ग्रीन आया चल दो, समझ रहे हो। ऑडियो साइंस जैसे सायरन वगैरह होता है, जैसे कोई मतलब अगर आग वगैरह लगती है किसी कंपनी में या हॉस्पिटल में तो एक अलग सायरन बजता है, ठीक है। कोई अगर इमरजेंसी होती तो अलग सायरन बजता है, ठीक है। तो सायरन होते हुए कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि डेंजर जोन भागो, मतलब हुआ। कार हॉर्न रहता है मतलब रास्ते से हटो, कम्युनिकेशन ही तो है। वार्निंग अलार्म जो भी हमने बताया, समझ में आया, कोई दिक्कत, ये भी कम्युनिकेट ही करते हैं। एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल, इंगेज करते हैं व्यूअर्स को एंड हेल्प विद अंडरस्टैंडिंग, इनको हेल्प करते हैं अंडरस्टैंडिंग वगैरह करने में। प्रमोट्स क्रिएटिविटी एंड यूनिकनेस, अब एडवर्टाइजिंग वगैरह में देखो लोग क्रिएटिविटी करते हैं, अलग अलग तरीके के पोस्टर बनवाते हैं, अलग अलग तरीके की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अलग अलग तरीके से कस्टमर से कम्युनिकेट करते हैं, क्लियर। डिसएडवांटेज क्या है, मे नॉट इफेक्टिवली कन्वे मैसेज, मतलब हो सकता है जो चीज आप कहना चाहें वो साइन के थ्रू या फिर किसी मैसेज के थ्रू आप ना कह पाए। मिसअंडरस्टैंडिंग कैन अकर्स इफ नॉट यूज प्रॉपरली, अगर प्रॉपरली जो है नॉन वर्बल को आपने यूज नहीं किया, हो सकता है लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए अगर आप सही से इसको यूज नहीं करेंगे। अगर सही से यूज करेंगे तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। इसको पढ़ो फिर आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेथड, जिंगल, म्यूजिक, कार्टून्स। जिंगल जानते हो क्या होते हैं, नहीं जानते हो जिंगल क्या चीज, क्या होते हैं, जिंगल बेल वाला, हाँ जिंगल जिंगल। ट्यून्स होते हैं जो जैसे कि एडवर्टाइजिंग के लिए अलग अलग प्रकार की ट्यून, कैची ट्यून्स, कैची का मतलब जो अट्रैक्ट करे कस्टमर्स को, मतलब आप उस जिंगल को सुन के जो है आपको आप मतलब प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए, सर्विसेज के बारे में जानने के लिए पता करें। म्यूजिक एक्सप्रेसेस इमोशंस एंड जो आपकी चीज़ें होती हैं उसको आप म्यूजिक के थ्रू एक्सप्रेस करें। जैसे डिफरेंट लैंग्वेज में जो है, मान लो हिंदी में आपको हिंदी कस्टमर्स को टारगेट करना है तो हिंदी में अपना म्यूज़िक कोई बनाए। म्यूज़िक का मतलब जो काफ़ी सारे देखते होंगे कि निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा से क्या है ये, दूध से सफ़ेदी निरमा से आए, सुनते हो ये सब क्या है, म्यूज़िक के कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए म्यूज़िक जिंगल्स ये सब बनाए जाते हैं, होता है ऐसा। कार्टून्स डिफरेंट देखते हो, कार्टून आते हैं मैसेज को अपने कन्वे करने के लिए। एक मान लो एक्स है एक वाई है, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट खरीदो, ऐसे करके होता है एडवर्टाइजिंग में, तो ये भी हो सकता है। समझ में आया, पढ़ लो इसको, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। कितने सारे गाना आते हैं कि जो है
मेन साबुनों के ही ऐड आते हैं साबुन निरमा इनके सबके ज़्यादा इस तरीके के ऐड आते हैं। दूध सी सफ़ेदी निरमा से आए रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, समझे। एक तो हमने ऐड देखा था, उसमें एक लेडी होती है वो ऐसे कहती निरमा, वो कीचड़ वहीं पर रुक जाता है। हाँ? देखा है, कीचड़ वहीं पर रुक जाता है, समझे। घड़ी निरमा, निरमा वॉशिंग पाउडर, क्योंकि गाना बजता है ना, निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। रुको अभी दिखाते हैं। मिल गया। अरे यार ये देखो, ये देखो कीचड़ रुक गया, देखा, समझे। एक बात कह रही निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा, पूरा गाना गाती है इसके कीचड़ के सामने। दूध से सफेदी निरमा से आएगी, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाएगी, पूरा गाना होता है इसमें। देखो रुका है कीचड़, दिख रहा है, समझे। लोग जो है बिल्कुल रोबोट में जैसे नहीं वो पूजा वूजा करने लगते हैं वैसे हाथ जोड़ने लगे, देखो पीछे कह रहे ये तो कोई चमत्कार है। फिर देखो गिर गया, और गिरा भी था, फिर से इसने कहा था निरमा, ऐसे करके निरमा। लोकल निरमा है, लोकल नहीं है, पहले का है, पैकेजिंग वगैरह चेंज हो गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। निरमा निरमा बहुत देख लिया तुम लोगों ने, समझे। अब पढ़ाई करो। मजा आया। साउंड नहीं था, साउंड होता नहीं, साउंड नहीं रखते, साउंड रखेंगे तो अच्छा लगवा देंगे म्यूजिक सिस्टम यहाँ यहाँ ऐसे करके पूरी क्लास साउंड प्रूफ है कि नहीं। हर 5 मिनट पे म्यूजिक प्ले कर दिया गया। रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, किस लिए होता है। सेंडिंग मैसेजेस इन रिटन फॉर्म, जैसे लेटर या रिपोर्ट के फॉर्म में। मोर फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर होता है, लेस फ्लेक्सिबल एंड स्लोअर रहता है। मतलब इसमें को एक बार आपने भेज दिया अगर लिख के, तो इसको चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, फ्लेक्सिबल नहीं रहता है, स्लोअर रहता है। आप भेजेंगे फिर आगे जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक जाने में बहुत समय लगेगा। क्लियर। एडवांटेजेस क्या रहते हैं, क्रिएट आ परमानेंट रिकॉर्ड, परमानेंट रिकॉर्ड का मतलब आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपने इनको ये मैसेज कन्वे किया है। अलाउज फॉर थॉटफुल रिस्पॉन्सेज, मतलब आपका रिस्पॉन्स इससे आने की उम्मीद रहती है। कैन रिसर्च मल्टीपल रिसिपिएंट एट वंस, एक लेटर लिखा उसी की 10 फोटोकॉपी कराई, 10 लोगों को भेज दिया, एक साथ 10 लोगों को मैसेज कन्वे हो गया, हो सकता है। सुटेबल फॉर डाटा प्रेजेंटेशन, डाटा प्रेजेंटेशन के लिए ये सुटेबल रहता है। डिसएडवांटेज क्या है, फीडबैक इज नॉट इमीडिएट, फीडबैक यहाँ पे तुरंत नहीं मिलता है, वो जब जाएगा वो पढ़ेगा, कम्युनिकेशन फ्लो होगी, उसके बाद वो उसका रिस्पॉन्ड करेगा। कैन भी एक्सपेंसिव हो सकता है और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, मतलब ये सब करने में पैसा लग सकता है ज़्यादा, और टाइम कंज्यूमिंग का मतलब समय तो लगेगा ही।
लेस इफेक्टिव इन इमरजेंसीज, की इमरजेंसी किसी के ऑक्सीजन लगा हुआ है वो आप लेटर लिख रहे हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में ये काम नहीं करता है। पढ़ दो इसको। आगे बढ़े अब। स्टेप इन इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन। सबसे पहले आप मैसेज को ड्राफ्ट करेंगे, मतलब प्रिपेयर करेंगे। फोकस ऑन द मेन आइडिया, जैसे हमने बताया था डेवलप द आइडिया, कल पढ़ाया था। पहले मैसेज भेजने के लिए आप आइडिया की किस टॉपिक पे आप जो है मैसेज भेज रहे हैं ड्राफ्ट करेंगे उसको, मतलब कि उसमें जो कंटेंट लिखना है उसके लिए वर्ड्स देखेंगे, कौन से वर्ड्स यूज करनी, ग्रामर कौन सी यूज करनी है। रिवाइज एंड एडिट, अगर कोई गलती हो रही है उसको देखेंगे, ग्रामर वगैरह करेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रूफ रीडिंग इसको बोलते हैं। प्रूफ रीडिंग का मतलब वो क्या होता है कि किसी बंदे को एक आप जो है रीड करके सुनाएंगे कि सही लग रहा है तुमको, तभी हम भेजें। समझ में आया? नहीं आया? आगे। अब कह रहे हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल वर्टिकल क्या, एक बच्चे से हमने पूछा वर्टिकल क्या होता है, कहता है ऐसे। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, कहता है ऐसे। समझ रहे हो? ठीक है। तो वर्टिकल क्या होता है कि आप लोग डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मान लो ये मैनेजर है और ये एम्प्लॉय है, ये लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, है? अपर से लोअर लेवल का हाँ तो मैनेजर एम्प्लॉय से करेगा तो हाई लेवल से लो लेवल हाँ, तो हम क्या मुझे लगा कि आप बोल रहे थे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। जैसे एग्जांपल मैनेजर एम्प्लॉय से अपना कम्युनिकेट कर रहा है तो इसको हम लोग वर्टिकल कम्युनिकेशन बोलेंगे। डायरेक्शन इसका डाउनवर्ड रहता है, फ्रॉम सीनियर टू सबऑर्डिनेट, या फिर अपवर्ड भी हो सकता है। मतलब ये फ्लो ऐसे भी हो सकता है, मैनेजर टू एम्प्लॉय और एम्प्लॉय टू मैनेजर भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। यूज फॉर असाइनिंग टास्क। असाइनिंग टास्क का मतलब मैनेजर काम देगा अपने एम्प्लॉय को, तब उससे कम्युनिकेट करेगा। दूसरी चीज डेलीगेटिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अथॉरिटी देगा, डेलीगेट करेगा, मतलब बाहर अर्पण बोलते हैं हिंदी में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देगा, ये सारे काम हो सकते हैं। अब इसमें देखो मैनेजिंग डायरेक्टर जो एमडी होता है वो जनरल मैनेजर को काम देगा, कम्युनिकेट करेगा, और जनरल मैनेजर देखो तो एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, ये पढ़ लो वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल पढ़ाते हैं।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। हॉरिजेंटल क्या होता है, जैसे इम्प्लॉय टू इम्प्लॉय बात कर रहा है, मैनेजर टू मैनेजर बात कर रहा है, कम्युनिकेशन हो रही है, दैट इज हॉरिजेंटल। जो सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब टॉप टू टॉप कर रहा है, मिडल टू मिडल कर रहा है, लोअर टू लोअर कर रहा है। मोर डायरेक्ट एंड एफिशिएंट होता है, प्रमोट्स बेटर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। जैसे मान लो तुम लोग स्टूडेंट हो, आपस में बात कर रहे हो, तो ये क्या हुआ, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, जिससे क्या होगा, दोनों लोगों का फायदा होगा, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करोगे, नॉलेज एक्सचेंज करोगे। happens formally in meetings and informally in casual conversation। अगर देखोगे मीटिंग्स वगैरह में ये होता है, या तो कैजुअल कन्वर्सेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। बैरियर्स क्या होती है, बैरियर्स का मतलब रुकावटें। कैन बी अफेक्टेड बाई पर्सनैलिटी डिफरेंसेस। कह रहे हैं आप लोगों की जो पर्सनैलिटी डिफरेंस है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो बात ही नहीं करना चाहते हैं दूसरे से, उस वो बैरियर हो सकती है उनके लिए, ठीक है। लैक ऑफ मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें। अब सेल्स मैनेजर है, वो प्रोडक्शन मैनेजर है, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, सारे मैनेजर आपस में बात कर रहे हैं, समझ रहे हो। आगे अगर बात करें हम लोग, थर्ड पॉइंट, कौन सा कम्युनिकेशन है अब ये, इसका क्या मतलब है, इन्वॉल्व्स, क्या लिखा है, इंटरेक्शंस बिटवीन एम्प्लॉयज एट द डिफरेंट लेवल अक्रॉस द डिपार्टमेंट। जैसे कि अगर देखें तो एक डिपार्टमेंट वाला, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट वाले बंदे से अगर कम्युनिकेट कर रहा है, इनकरेज कोलेब्रेशन, जैसे लोग कोलैब नहीं करते, सुना होगा, उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन का बंदा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल के बंदे से कम्युनिकेशन कर रहा है। ये सारी चीज़ें पढ़ लो इसको ऊपर से। तो सर कोलैब तो अच्छे समझते हैं, उसकी चिंता ना करिए, कोलैब नहीं समझेंगे। टेस्ट पेपर टेलीग्राम पे भेजा था, देखा नहीं था, नहीं भेजा था, देखो पढ़ा हो, पढ़ा तो है, डायरेक्टर टेस्ट ग्रुप 1 में देखो, दे दो। छोटे छोटे 5 क्वेश्चन हैं। कल नहीं आई थी ना, कल बताया, कल वाली क्लास भी नहीं देखी उस काम की, पता चल जाता है नहीं, देख रहे हो। कौन सा गाना था, छुपाए भी नहीं छुपता, ऐसा कोई गाना था, बताए भी नहीं, ऐसे करके कुछ है। Sir, leading to potential conflicts or resistance का मतलब कहाँ पे लिखा है? challenges के last leading to potential conflicts or resistance। हाँ, अगर देखा जाए, मे कॉज फीलिंग्स ऑफ बीइंग बाईपास्ड एमंग सुपीरियर्स, मतलब ये फीलिंग आ सकती है सुपीरियर के द्वारा हम लोग बाईपास कर दिए गए हैं। लीडिंग टू पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब एक डिपार्टमेंट की सोच कोई दूसरी है और दूसरा डिपार्टमेंट कुछ दूसरी तरीके से सोच रहा है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चीज़ें आ सकती हैं। Resistance इसी का सेकंड मीनिंग है कॉन्फ्लिक्ट, देखो और लगा है बीच में, और का मतलब है सेम मीनिंग होगी, अगर डिफरेंट होती है तो एंड लिखा होता है, ये लॉ पढ़ने का तरीका है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अब अपवर्ड डाउनवर्ड ये पढ़ चुके हो पहले, फिर से बता देते हैं। डाउनवर्ड क्या होता है, व्हेन हायर लेवल एम्प्लॉइज कम्युनिकेट विद दोज एट द लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब हाई लेवल वाले बंदे, सीईओ वाले बंदे लोअर लेवल से कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम लोग डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, रिइंफोर्स अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है क्योंकि हाई लेवल वाला फिर मिडल से करेगा, फिर लोअर से करेगा।
समटाइम्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मे बी विदहेल्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज, मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होल्ड पे हो जाती हैं। अपवर्ड कहेंगे तो अपवर्ड में सेम रहेगा, बस एम्प्लॉय टू टॉप मैनेजमेंट वाली चीज़ें, मतलब एम्प्लॉय से लेके नीचे से चीज़ें जाती हैं। समझ में आया? बस खत्म है। और कहाँ पे है? रीइंफोर्स का मतलब जैसे कि हमारा हाई लेवल टू लो लेवल जाता है, तो जितनी भी अथॉरिटी होती हैं, रीइंफोर्स का मतलब बीच में काफ़ी लोग रहते हैं। रीइंफोर्स का मतलब कन्वे करने के लिए चीज़ें। अगर देखोगे डायरेक्ट सीईओ थोड़ा ना एम्प्लॉय से बात करेगा, अगर अथॉरिटी देखोगे रीइंफोर्स होगी ऑर्गेनाइजेशन में। रीइंफोर्स इन द सेंस सीईओ वाला बंदा नीचे मैनेजर से बोलेगा, मैनेजर एम्प्लॉय से बोलेगा, एम्प्लॉय वर्कर से बोलेगा, ऐसे रीइंफोर्स होती रहेगी। आज अक्षत नहीं है।